डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। आपकी तदरीसी शुगल का आगाज़ 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ, जहां से आपने 1979 में नबातात में डॉक्टरेट की सनद भी हासिल की। मौसूफ गुज़िश्ता 20 सालों से मुसलमानों में साइंस और साइंसी अंदाज़े फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपके तमाम तर तवज्जो कुरान करीम को उलूम की मदद से समझने और उसके पैगाम को आम करने पर है। आपका कहना है साइंस यानी इल्म की मदद से कुरानी और कायनाती आयात को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, नीज़ हिदायत हासिल की जा सकती है। इस अंदाज़े फ़िक्र को आम करने के वास्ते आप फरवरी 1994 से एक आम फहम साइंसी माहनामा साइंस निकाल रहे हैं, जो कि उर्दू आवाम और तलबा में यकसा मकबूल है। आप 400 से ज़ायद साइंसी मज़ामीन तकारीर कलम बंद कर चुके हैं। साइंसी मज़ामीन पर मुश्तमिल 3 मजमूए साइंस की बातें, साइंस पारे और साइंस नामा किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं। कुरान और इल्म के रिश्ते को उजागर करने वाली आपकी ताज़ा तरीन तसनीफ कुरान, मुसलमान और साइंस की 3 एडिशन शाये हो चुके हैं। डॉक्टर परवेज के साइंसी मज़ामीन मुख्तलिफ रियासतों की निसाबी कुतुब में भी शामिल हैं। डॉक्टर परवेज इस्लामी फाउंडेशन बराए साइंस और माहौलियात के बानी और डायरेक्टर हैं और इसी प्लेटफॉर्म से अंग्रेजी दांत तबके तक अल्लाह का पैगाम इल्मी व अकली अंदाज में पहुंचा रहे हैं। आपके मज़ामीन बैरून ममालिक के कुतुब में भी शाये होते हैं, नीज़ वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ और इदारे और तंजीमें जिनमें हार्वर्ड, येल और टोरंटो यूनिवर्सिटी खासतौर पर काबिल जिक्र हैं, जो आपको खिताब और मुज़ाकरात के लिए बुलाती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से छपी किताब इस्लाम और इकोलॉजी में आपका एक मजमून साइंसी जिद्दतें और अलमीज़ान शाये हुआ है। लंदन के कंटिन्यूम पब्लिशर के जरिए शाये होने वाली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड नेचर में डॉक्टर परवेज की 3 मज़ामीन शामिल हैं, जो इस्लाम में इंसान और कुदरती वसाइल की हैसियत का मुख्तलिफ ज़ावियों से इहाता करते हैं। आप उर्दून, स्पेन, अमेरिका, इंडोनेशिया, बरतानिया, बेल्जियम, तुर्की, सऊदी अरब, सिंगापुर, फ्रांस, कनाडा, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और मराकश, मलेशिया, नेपाल और हॉलैंड का सफ़र कर चुके हैं। हजरात, ये मुख्तसर सा तारुफ और इसके अलावा जो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब की जो खिदमात हैं वो कुछ ही देर पर आपके सामने और अच्छी तरह उजागर होंगी। और वैसे जनाब हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब, एक मंसूबा जो था कि श्रीरंगापट्टनम में वो चाहते थे, जिस पर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से दुनियावी उलूम और दीनी उलूम का एक ही प्लेटफॉर्म होता जो हकीकत में भी एक ही है। उसके लिए भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया और उनके चाहने वालों में जनाब ज़िया शरीफ साहब ने एक दारुल उमूर के नाम से श्रीरंगापट्टनम मैसूर के करीब एक छोटी खिदमत शुरू की है, टीपू सुल्तान एडवांस स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से, जहां पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस से फारिग होने वाले उलमाए इकराम को और फारिगीन को बुलाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 20 या 25 की तादाद पर उनको एक नए निज़ाम के तहत एक नई तालीम देने की कोशिश की जाती है, ताकि वो उनके एज ए टूल, एज ए एक हथियार वो इस्तेमाल कर सके दावत के मैदान में। उसमें मैनेजमेंट भी है, साइंस भी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियंस भी है, इंग्लिश भी है। तो उसी में से जो सब्जेक्ट हमारे पास साइंस है और जिसमें से खुद भी मैं उस्ताद मोहतरम का शागिर्दी का शर्फ हमें वहीं हासिल हुआ। आप हमारे वहाँ के प्रोफेसर हैं और मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में आपके जो वहाँ से फारिग होने वाले तलबा हैं, आपके जो फारिग होने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह की पब्लिक को देखते हुए उस्ताद मोहतरम की छोटी सी खिदमत को अंदाज़ा लगाते हुए यही कह सकता हूँ कि उस्ताद मोहतरम, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर
मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इस प्रोग्राम के तहत आप जो मैसेज देना चाहते हैं उसको हम यूं समझ सकते हैं कि आप कहना चाहते हैं न जाने क्यों भटकता फिर रहा है अपनी मंजिल है, न जाने क्यों भटकता फिर रहा है अपनी मंजिल से, कि जब है रहनुमाई के लिए कुरान मोमिन की। और बड़े अदब व एहतराम के साथ अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर असलम परवेज साहब को दावत देता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जो एक मकसद भी है इस कॉन्फ्रेंस का, वही मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि कुरान फहमी की अहमियत, ये कुरान को हम क्यों समझें, कुरान को समझने की ज़रूरत क्यों है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक दफ़ा फिर इआदा कर दूं उस दरख्वास्त का जो सब लोगों से की गई है कि हज़राए करम अपने मोबाइल फ़ोन्स साइलेंट कर दें या ऑफ़ कर दें। कुरान फहमी की अहमियत का अंदाज़ा दिलाने के लिए मैंने कुरान करीम ही की मदद ली है। और सबसे पहले आपके सामने जो मैं स्लाइड पेश कर रहा हूँ वो सूरह क़सस की आयत का है कि इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरान अला रद्दुका इला मआद, कि बेशक जिसने ये कुरान तुम पर फ़र्ज़ किया है वह तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुँचाने वाला है। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह होती है और साबित होती है कि कुरान हम पर फ़र्ज़ है। और जिस वक्त ये बात मेरे इल्म में आई और इस आयत करीमा को मैंने देखा तो ये उन चंद वाक़यात में से है जिसने मुझे झंझोड़ा, जिसने मुझे हिलाया कि कुरान मुझ पे फ़र्ज़ है और मुझे यही नहीं पता कि इस कुरान में लिखा हुआ क्या है, तो मैं किस चीज़ पे अमल कर रहा हूँ। क्या कुरान की चंद आयत और अहकामात पे अमल करना मुझे पूरी तरह मुसलमान बनाता है? क्या कुरान इस बात की इजाज़त देता है कि हम कुरान के कुछ हिस्से पर अमल करें और कुछ हिस्से पर अमल ना करें? अगर ये जसारत नहीं तो क्या है? तो एक बड़ी अहम बात यह है जिससे मेरी तरह, क्योंकि आप यकीन जानें कि जब तक मैंने खुद कुरान को समझ के पढ़ना नहीं शुरू किया, मुझे किसी ने ये नहीं कहा, मुझे बचपन से जो फ़राइज़ बताए गए थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के साथ ये बीती है, मेरे कितने नौजवान बच्चों के साथ ये बीतती है, ये मेरे साथ बीती है कि मुझे खुद कुरान ने ये बताया, उसका करम था रब्बे करीम का, कि कुरान फ़र्ज़ है। और जब ये फ़र्ज़ है तो उस फ़र्ज़ की अदायगी किस तरह और क्यों कर हम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी यानी सबसे कलीदी स्लाइड है और सबसे अहम पैगाम है जो हमें हर एक तक पहुँचाना है कि कुरान हम पर फ़र्ज़ है। जब हम पे नमाज फ़र्ज़ है और उसको सीखने का हम इतना एहतमाम करते हैं, या दीगर फ़राइज़ को समझने का, सीखने का और अदा करने का इतना एहतमाम करते हैं, तो ये क्यों कर हो गया कि कुरान जो फ़र्ज़ है उसको समझने और उसको अमल में लाने का एहतमाम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और उसी सिलसिले की ये तहरीक है कि इसको जिस तरह से हम घर घर दावत देते हैं लोगों को कलमा दुरुस्त करने की, नमाज सिखाने की, उन्हें मस्जिद से जोड़ने की, उन्हें मकतब से जोड़ने की, मदारिस से जोड़ने की, इस तहरीक की तरह इस तहरीक की ज़रूरत है कि लोगों को कुरान से जोड़ा जाए, कुरान समझाया जाए ताकि वो कुरान पे अमल कर सकें। सूरह कहफ की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर ही किताब नाजिल करी और उसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर सालेह अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ मैंने ईमान लाकर सालेह अमल करने वालों की बात को वाज़ेह इसलिए किया है कि कुरान करीम में ईमान के साथ अमल सालेह जुड़ के आया है। जिस इंसान का और जिस इल्म का सैयद सलमान नदवी साहब ने जिक्र किया कि अगर वो वहीं से हट जाए तो इल्म कितना बड़ा फसाद फैला देता है, और ये सब इंसान के हाथों होता है, क्योंकि वो इंसान जिसके लिए खुद कुरान ने ये कहा है कि हमने उसको बेहतरीन बनाया, हमने उसको बेहतरीन साख्त पे बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह का हुक्म है, ये आपने फरमाया है कि इंसान को हमने बेहतरीन अहसन तक़वीम पे, बेहतरीन साख्त पे पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और फिर उसको गिरे से गिरे दर्जे का बना दिया, यानी फ्रॉम बेस्ट ऑफ द क्रिएशन टू द वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन,
और बीच में जो बात की गई है इल्लल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात, उन लोगों के अलावा जो ईमान लाए और नेक अमल सालेह अमल करते रहे। गोया ईमान और सालेह अमल अगर ना हो तो इंसान अशरफुल मखलूकात बेहतरीन तख्लीक से बदतरीन तख्लीक हो जाता है। और मैं समझता हूं कि आज का दौर जो हमारे सामने है इससे बेहतर इसका कोई नमूना या वजाहत नहीं हो सकती कि आज इंसान कहां पे नजर आता है हमें। ईमान के साथ अमल सालेह का मामला यह है कि इसकी मैं मिसाल इस तरह से अपने आज के दौर को बच्चों को समझाता हूं कि जब आप मोबाइल खरीद के लाते हैं तो थोड़ी देर बाद ये काम करना बंद कर देता है क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई, आपको चार्जर चाहिए। अगर आप चार्जर नहीं लगाएंगे तो इसकी बैटरी काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी, थोड़ी सी इसमें सकत है। अमले सालेह जो है वो ईमान का चार्जर है। आप अमले सालेह करते रहेंगे तो ईमान चार्ज रहेगा, इजाफा होता रहेगा, कायम रहेगा। तो अमले सालेह अगर साथ है, और यहां भी मैं इस चीज की वजाहत करना पसंद करूंगा कि हर किस्म के फसाद के खिलाफ खड़ा होना और लड़ना अमले सालेह का हिस्सा है। इनफरादी अमले सालेह वो हो सकते हैं, वो अस्कार जिससे मैं अपनी जिस तज़किर से मैं अपनी नफ्स की बालिदगी करता हूं, नशोनुमा करता हूं। लेकिन इज्तिमाई और समाजी खराबियां जो चारों तरफ नजर आती हैं उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो उस दौर के उस समाज के लिए अमले सालेह है। हर दौर का फसाद अलग होता है, हर दौर का अमले सालेह अलग है। आज के दौर का सबसे बड़ा फसाद वो जाहिलियत है जिसका जिक्र शुरू से हो रहा है। सलमान नदवी साहब ने किया, सऊद आलम साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, यानी कुरान की वही की वाकफियत से अपने उलूम को अलग कर लेना। उस अंदाज के जो उलूम हैं वो जाहिलिया में आते हैं क्योंकि वो माशरा तरतीब देते हैं जिसको अय्याम जाहिलिया इस्तेमाल किया गया है, कुरान में भी और रसूल कबीर ने भी इस्तेमाल किया है। ये वो माशरा है, ये वो समाज है, इसमें हर तरह की बुराई होती है, बावजूद इसके कि बाज़ाहिर लोग डिग्री याफ्ता हैं। आज आपको डिग्री याफ्ता लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन कितने लोगों में इंसानियत है, इंसानियत का दर्द है। और उसका सबूत यह है कि अगर वो दर्द होता तो आज हम उन वबाओं का शिकार ना होते जिनका हम हैं। आज हमारा पानी साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है, हर जगह पॉल्यूशन है, कसाफत है, गंदगी है, मिलावट है। आप बाजार से जो चीज खरीदते हैं आपको ये नहीं पता कि ये अगर शहद लिखा है तो क्या वाकई शहद है। हद तो ये कि आप जब दवा खरीदते हैं तो आपको ये नहीं पता कि दवा सही है या गलत है। आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि इसने जो टेस्ट आपको लिख के दिए इतनी बड़ी फहरिस्त बना के, ये वाकई आपके लिए जरूरी है, इसके कमीशन का हिस्सा है। जो दवा डॉक्टर लिखता है आपको नहीं पता कि वाकई ये दवा आपको चाहिए या ये टारगेट पूरा करने के लिए आपको दी जा रही है, क्योंकि ये टारगेट पूरा करके उस डॉक्टर को स्विट्जरलैंड जाना है उस कंपनी की तरफ से। जब आपके दिल में स्टंट लगाया जाता है तो आपको नहीं पता कि वाकई ये स्टंट जरूरी था या ये उस प्रमोशन का पैकेज का हिस्सा है जो डॉक्टर को दिया गया है कंपनी की तरफ से। यह है आज के दौर के फसादात, और इनसे मुकाबला करने के लिए हमें उन अमले सालेह की जरूरत है जिससे समाज में ये बुराइयां दूर की जा सकें। अब देखिए कुरान को किस अंदाज से अल्लाह ताला खुद बयान करता है कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। और यहां लोगों से खिताब है, नास, मुसलमानों से खिताब नहीं है महज, जिसका जिक्र शुरू से हो रहा है। जो शिफा है उसके लिए जो तुम्हारे सीनों में दिलों में है, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत। मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत कह दो अल्लाह के फजल से और उसकी रहमत से ये आई है, और उस पर वो खुशी मनाएं। ये उस सबसे बेहतर है जो जमा करते हैं। वह खैरुम मिम्मा यजमऊन। आज देखिए हमारी होड़ किस चीज को जमा करने की है? दौलत की, इज्जत की। मालो दौलत, इज्जत और शोहरत, हुकूमत। कुरान ये कहता है कि इन सब चीजों के जमा करने से बेहतर ये कुरान है। हर चीज से बेहतर ये कुरान है। इसको अगर आप जमा करें, और इसका यकीनन अपना फलसफा है जिसकी तफसील में जानने का यकीन इस वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि दीगर लोगों को यहां आना है। लेकिन मैं सिर्फ यहां पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहां वो लोग बैठे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सूझबूझ रखते हैं, तालीम याफ्ता हैं, और अगर उनके यहाँ एक स्पार्क थोड़ा सा डाल दिया जाए तो अपने तौर से इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं कि अल्लाह ताला जिस चीज को कह रहा है कि ये सबसे बेहतरीन चीज है जमा करने की, द बेस्ट थिंग टू बी एसिमिलेटेड। मैं एसिमिलेटेड का वक्त जान के इस्तेमाल कर रहा हूं। द बेस्ट थिंग टू बी इंटरनलाइज्ड, वो चीज जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी फिक्र का, हमारी रूह का, हमारे किरदार का हिस्सा बनने के लिए, जिसको समोने की सबसे ज्यादा चाह होनी चाहिए, उसके तई हमारा क्या रवैया है कि हम उसको समझ के भी नहीं बढ़ते, उसको लपेट के जुज़दान में रखा हुआ है, उसकी तकरीम है,
उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, लेकिन उसकी तरफ समझने की चीज नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला माफ फरमाए हमारी इस जसारत का, कि जिस चीज के लिए अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ये कहता है कि ये बेहतरीन चीज है जो जमा करने के लायक है, हमारा उसके तय रवैया क्या है। सूरह नहल की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में और जो कुछ जमीन में, और उसी का दीन यानी कानून चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? पहले की तकारीर में जिस तरह जिक्र आ चुका है कि इस कायनात की हर चीज मुस्लिम है, यानी एवरीथिंग सबमिट्स टू द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। कानून अल्लाह ताला के जो है उसके तहत इस कायनात की हर चीज काम करती है। आपने किसी दरख्त की जड़ को यह नहीं देखा होगा कि वो पानी जज्ब करने के बजाय पानी बाहर फेंकने लगे, क्योंकि उसको ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है उस जड़ के ऊपर कि तुझे ये काम करना है। जिस जिस चीज को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिट में जिस जगह है, अगर पी शेल का इलेक्ट्रॉन है तो एन में नहीं जाएगा, वो के में नहीं जाएगा, जब तक कि कोशिश करके उसको धकेला ना जाए, और धकेला जाए तो पहली फुर्सत में वापस आएगा। हर चीज अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे अपना काम करती है, क्योंकि वो मुस्लिम है। गोया पूरी कायनात अल्लाह के कवानीन के तहत चलती है। तो क्या फिर हम, ये इंसान जिसकी हैसियत कुछ नहीं है, अपनी हैसियत समझने के लिए मैं एक चीज अर्ज करूं कि जो हमारी, जिस तरह मैंने, ये वो चीज है जिसने मुझे अपनी औकात का एहसास दिलाया कि जो यूनिवर्स है जिसको हम अपनी दूधिया कहकशा कहते हैं, मिल्की वे, इसकी अगर आप तस्वीर देखें और पैमाइश देखें तो इसके एक बाजू से दूसरे बाजू की तरफ जाने में अगर रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए तो 1,00,000 साल का वक्त लगता है। रोशनी की रफ्तार जो 1,86,000 मील एक सेकंड में है, उस रफ्तार से चलें तो सिर्फ अपनी कहकशा में, गैलेक्सी में आप 1,00,000 साल बाद, 1,00,000 साल के सफर के बाद पहुंचेंगे। उसमें अंदाजा लगाइए कि हमारा निजाम शमसी अगर हम उस तस्वीर में देखें तो एक नुक्ते की तरह नजर आता है, डॉट, और वो नुक्ता वो जिसमें पूरा निजाम शमसी यानी सूरज, उसका पूरा खानदान, और फिर उसमें जमीन, और उस जमीन पे इंसान का वजूद। अगर आम हिसाब के उसूलों से देखा जाए तो नेग्लिजिबल यानी नॉन एग्जिस्टेंट, वजूद ही नहीं है कायनात में। तो ये एहसास हमें इस बात को याद दिलाता है कि वेयर वी स्टैंड। तो अगर हम अल्लाह ताला की एक तख्लीक है और अल्लाह के अहकामात से हटके चलना चाहें तो क्या चल सकते हैं? क्योंकि तकवा का लफ्ज जो है इसमें दोनों, जो वक़ा का मादा है, इसमें दोनों चीजें हैं। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है उनसे बचना, और जिन चीज का, जिन अहकामात का हुक्म दिया है उनसे जोड़ना। दोनों मफाहिम में तकवा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि इस पूरी कायनात में जब कानून अल्लाह का चलता है तो यह इंसान क्या तो अल्लाह के कानून से बाहर जिंदगी गुजार सकता है? अल्लाह का कानून कहाँ है? इस किताब के अंदर, बुक ऑफ गाइडेंस में। जब हमें इस किताब के बारे में नहीं पता तो हमें अल्लाह का कानून नहीं पता। मिसाल के तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में मैं एक मिसाल दूं आपको कि मुझे किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं पता। जैसे सब लोग बात करते हैं, जो स्लैंग यूज किया जाता है, सब मेरे साथियों में वो स्लैंग मैं भी यूज करता हूं। कुरान दूसरी बात कहता है कि कुल इबादी यकुल लती हसन, अपने बंदों से कह दो जबान से वो बात निकालें जो बेहतरीन हो। अल्लाह का हुक्म यह है कि बेहतरीन बात मुंह से निकले। अब आप तसव्वुर कीजिए, मैं भी नहीं गली मोहल्ला का हूं, कि हमारे नौजवान किस अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। क्या वो बेहतरीन गुफ्तगू है? क्या वो अंदाज तखातुब बेहतरीन अंदाज तखातुब है? अगर नहीं है तो ये हमें एहसास नहीं है कि हर हर लम्हे जब हम ये बातें मुंह से निकाल रहे हैं तो अल्लाह के अहकामात से हट रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं, अपनी किरदार कशी कर रहे हैं, अपने अंदर से अपनी साइकी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शख्सियत को मजरूह कर रहे हैं। तो जब पूरी कायनात में अल्लाह का कानून चलता है तो हम उससे हटके कैसे चलें? इसमें एक चीज और है, अल्लाह ताला ने हर चीज को उसकी फितरत पे पैदा किया। इसकी वजह सूरह रूम में भी है। साइंटिफिकली देखें तो हम एक बाइपोडल एनिमल हैं, दो पैरों पे चलने वाले, और हम इस तरह खड़े होते हैं, उमूदी पोजीशन है तो हम ठीक हैं। लेकिन यही पोजीशन हम सर के बल पे भी तो रह सकते हैं। अगर मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं तो भी मैं वर्टिकल पोस्चर में हूं, उमूदी पोजीशन में हूं, लेकिन मैं बेचैन हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस कानून से हट गया जिस पे मेरे जिस्म को बनाया गया था। तो इस रूह को, दिलो दिमाग को भी किसी कानून से बनाया गया है। जब भी अल्लाह के कानून से हटता है तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। ये वो बेचैनी है जो आज के समाज की बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफसानी ख्वाहिशात का जोश, और अंदर का इन जानवर उठा हुआ बाहर।
जब हम अल्लाह के कवानीन में आ जाते हैं तो हम पूरी फितरत से हम आहंग हो जाते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि वी आर इन सिंक विद नेचर। हम कुदरत के साथ बहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह धारे के साथ बहना, स्विमिंग विद द करंट एंड स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। जब आप अल्लाह के कवानीन के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं तो यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। एंड विच करंट? यूनिवर्सल करंट। पूरी कायनात में जो तहरीक जारी है, जो कानून जारी है, ये बेहैसियत इंसान उसके खिलाफ जब चलने की कोशिश करेगा तो आप तस्वुर कीजिए कि क्या बेचैनी अंदर पैदा होगी। यही वो बेचैनी है जो आज के इंसान की, आज के समाज की बेचैनी है। कुरान समझे तो वो कहता है कि अल्लाह के कानून पे सारी कायनात चल रही है। हाउ डियर यू, तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो किसी और से तकवा करो, किसी और के कानून से चलो, किसी और की इत्तिबा करो। यहां एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो। दीन यानी इताअत और कानून को उसी के लिए खालिस करते हुए याद रखो, दीन खालिस अल्लाह का हक है। दीन यानी वो कानून जिसके तहत हम जिंदगी गुजारें, वो इताअत जिसके तहत हम जिंदगी गुजारें, उसका हक वाहिद अल्लाह को है। यही वो बात है जो हमारी ईमान की बुनियाद है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। आप गौर फरमाएं इस कलमे के ऊपर। इसकी इब्तिदा इनकार से होती है कि नहीं है कोई अल्लाह सिवाय अल्लाह के। यह बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपको कोई मेज लगानी है तो पहले बाकी सामान साफ किया जाता है, फिर अपना सामान रखा जाता है। पहले अजहान साफ किए जाएंगे कि जितने बुत, जितने खुदा हैं, निकाल दो दिमाग से और नस्ब कर दो एक अल्लाह को कि यही एक अल्लाह है, यही एक इताअत है, यही कानून है। मुझे अफसोस होता है ये कहते नहीं, क्योंकि मैं उसका शिकार हूं कि हम अभी अपने जहनों से दीगर इलाहों का तस्वुर नहीं निकाल सके। हम नमाज में कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी बंदगी करते हैं, तेरी से मदद चाहते हैं, इस्ताअत तेरी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई है? क्या हमारा जिंदगी का हर काम अल्लाह के अहकामात से होता है? अभी पिछले हफ्ते मुझे एक अपने सीनियर साथी और दोस्त के बच्चे की शादी का कार्ड मिला। जब वो पैकेट मिला तो मैं समझा किसी ने मुझे किताब तोहफे में भेजी है। मैंने बेसब्री से खोला, क्योंकि किताब से अच्छा तोहफा क्या होगा। तो पता लगा एक गोल्डन कलर का इतना मोटा कार्ड है जो दफ्ती और पता नहीं किन की चीजों से पैक हुआ हुआ है, और यकीनन 25-30 रुपए की लागत का तो होगा। किसकी शान दिखाने की कोशिश की जा रही है इन दावतनामों से? अल्लाह ताला ने तो शान दिखाने के मना कि हुआ शान, शान तो अल्लाह की है। मैं किस चीज पे शान दिखाऊं? आज अल्लाह ने कहा मेरे दिमाग में ये फतूर आ जाए कि अल्लाह ने मुझे बड़ी अकल दे दी और मैं इंटेलेक्चुअल हो गया। मुझे नहीं पता कि अभी एक स्ट्रोक हो, एक क्लॉट ब्रेन में आए मेरे, और मुझे ये नहीं पता कि मैं नाली में पड़ा हूं या कहां पड़ा हूं। तो मैं किस चीज का जूम करूं? यह माल जब सुनामी आती है, भुज होता है, तो अगर कपड़ा जिस्म में बचता है तो चावल ले लेता हूं रिलीफ के, वरना हाथ में लेता हूं। किस माल, किस दौलत, किस बिल्डिंग का घमंड मेरा है क्या? मैं यहां खड़ा हूं, कुछ बोल पा रहा हूं, जो वो मुझे अता कर रहा है उसका करम है कि मेरी जबान चल रही है। मैं सही सालिम खड़ा हूं, मेरे पास मेरा क्या है? कुछ नहीं है। किस बात का जोम है? किस चीज की चीज है? तो दीन और इताअत महज अल्लाह की है, अल्लाह के अहकामात की है। अब यहां पे जब हम ये सब होता क्यों है? समाजी दबाव, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, लोगों को देखिए कि हाँ भाई असलम परवेज की बेटी की शादी हुई है, वाह भाई वाह, हाँ भाई हाँ असलम साहब, वाह भाई वाह। क्या है? क्या मैं इसका मुस्तहिक हूं? अल्लाह ने तो मना किया इस चीज के लिए। यह उस तकब्बुर का हिस्सा है जो हमारे दिलों में बैठा हुआ है, नहीं साफ हो पा रहा। जबकि हम शायद इस चीज को भूल जाते हैं कि तकब्बुर वो चीज है जिसने अल्लाह के एक मुकरीब को लईन बना दिया। वो इब्लीस बना क्योंकि घमंड कर बैठा। आज मैं का तस्वुर इतना है हमारे यहां कि घर घर झगड़े मैं के हैं कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, मेरी तकरीम क्यों नहीं हुई, मुझे कार्ड क्यों नहीं आया ढंग से, मेरा नाम क्यों नहीं अलकाब के साथ लिखा गया, वगैरह वगैरह। तो ये मैं क्या है? और आप तस्वुर करें कि नमाज तो बहुत आगे की चीज है। अजान का पहला लफ्ज अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर मैं दिल से कहता हूं अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसमें ये चीज छुपी हुई है कि मैं सबसे छोटा हूं। अल्लाह की किबरियाई का इकरार अपनी हिकारत और बेबिसाती के एतराफ के बिना नामुकम्मल है।
आई जस्ट डोंट एग्जिस्ट, मेरा वजूद कुछ नहीं है सिवाय उस करम के जो अल्लाह ताला ने इस जिस्म और जान और इस जहन की शक्ल में किसी काम के लिए मुतय्यन कर दिया है, और कुछ नहीं है। तो दिस सेल्फ शुड नॉट एग्जिस्ट, मैं नहीं होनी चाहिए। मैं होती है तो फिर खुद पसंदी होती है, जो आज के समाज का, आज के दौर का वतीरा है कि हर कोई अपने लिए सोचता है, अपने खानदान के लिए सोचता है। एक भाई की कमाई उसकी बेगम साहिबा भाई के साथ शेयर नहीं करने देती कि ये तो तुमने कमाया है, भाई क्यों दे, तो निकम्मे काम नहीं करते तो तुम क्यों दोगे। सुनने चारों तरफ सुनता हूं घरों में से इस तरह की बातें, ये क्या चीज है। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं बख्शता। यहां इत्तिबा का दूसरा पहलू आया है जो सबसे अहम है कि अगर हम इत्तिबा अल्लाह के अहकामात की नहीं करते तो किसकी करते हैं। हमारे यहां इत्तिबा अपनी ख्वाहिशात की है, समाज की है, गिरदोपेश की है, माहौल की है। और अगर आप मुझे इजाजत दें ये जसारत करने की तो मैं ये कहूंगा कि आज के दौर में खास तौर से हमारे नई नस्लों की इत्तिबा टेलीविजन की है। क्या फैशन चल रहा है, क्या ड्रेसिंग अप है, क्या स्लैंग है, क्या स्टाइल है, कैसे मिला जाता है। आज हमारी बच्चियां इसी टेलीविजन की वजह से बेझबाक होके बच्चों से भी हाथ मिलाती है, नौजवानों से भी हाथ मिलाती है। महरम ना महरम का तस्वुर खत्म होता चला जा रहा है क्योंकि राइज है, चलन में आ चुकी है चीजें। जो चारों तरफ देखते हैं वही कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, वालिदैन भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो इत्तिबा किसी और की और नाम जबान पे अल्लाह का, जबान पे है ला इलाहा इल्लल्लाह, और पत्नी समाज की अल्लाह की भी इत्तिबा है, खानदान के अल्लाह की भी इत्तिबा है, फैशन के अल्लाह की भी इत्तिबा है। तो यही वो अल्लाह है जिनके लिए मैं अर्ज कर रहा था कि पता नहीं ये जहन से कब साफ होंगे और अल्लाह का वजूद कायम होगा कि जो अल्लाह है, मुझे अगर मैं कहता हूं मैं मुस्लिम हूं और उसका मुस्लिम हूं तो मुझे उसी के कवानीन के तहत जिंदगी गुजारनी है, भले ही उसके लिए कितना ही मुझे दिल मारना पड़े। क्योंकि ये चीज आजमाइश यही है कि जो अब जानवर उठता है, जो ख्वाहिश उठती है, क्या मैं उसको रोक पाता हूं। इसी को अल्लाह इकबाल ने कहा है कि बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। मेरी आज की नई नौजवान नस्ल जो एक और बदकिस्मती का शिकार है जिसकी वजह मैं हूं, यानी मेरे जैसे तमाम वालिदैन, कि वो उर्दू नहीं जानते। तो उनको मैं समझा दूं कि शेर में अगर वो वाकिफ हों कि अल्लामा इकबाल कौन थे। मैं तंजिया इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये तंज मैं अपने ऊपर कर रहा हूं एज ए पेरेंट, क्योंकि एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चों को अगर उर्दू और अपनी तहजीब नहीं सिखा सकता तो यही सब कुछ होता है। तो इस इकबाल ने इस शेर में यह कहा है कि देखिए कुरान करीम में नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा वो है जो भलाई की तरफ लेके आता है और नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो बुराई की तरफ लेके जाता है। तो बड़े मुजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, बुराई की तरफ ले जाने वाली, यानी योर डिजायर्स, वो नफ्स जो आपको उकसाता है कुछ करने के लिए बिना इत्तिबाए वही के, अल्लाह ताला के अहकामात से हट के। क्योंकि यहां आपकी आने की ख्वाहिश थी कि कुरान का प्रोग्राम में हम चलूं, ये ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश थी, ये खैर की ख्वाहिश थी, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक थी। लेकिन वो शैतानी ख्वाहिशात जो अल्लाह के अहकामात से हटाने वाली होती हैं, उस नफ्स को शायर कहता है कि अगर उसको आपने मार दिया तो बड़े मूजी को मार दिया, और अगर आपने शेर अजदहे मारे तो कुछ नहीं किया। यानी अगर आपके ड्राइंग रूम में जो पहले चलन था, मैंने देखे ऐसे घर, अलीगढ़ में जब गया था तालीम के लिए तो कुछ हवेलियों में जाना हुआ जहां 12 सिंगे का सर लगा हुआ है, चीते का सर लगा हुआ है, शेर का सर लगा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्होंने उसको मारा था उनकी नफ्स की क्या कैफियत थी, वो समाज का हिस्सा थे, हमारी तरह थे। तो बड़े मूजी को मारा नफ्स से अम्मारा को मारा, तो यही नफ्स है जिसकी ख्वाहिशात, क्योंकि देखिए इत्तिबा या तो वही की होती है या हवा की होती है। आइदर यू फॉलो द डिवाइन गाइडेंस और योर ओन डिजायर्स, लोली डिजायर्स आई वुड से। ख्वाहिशात की इत्तिबा करने वालों के लिए अल्लाह ताला कहता है कि ये जालिम है और इनको हिदायत नहीं मिल सकती जब तक कि ये वापस नहीं आते, इस कैफियत से बाहर नहीं आएंगे, और इनको जालिम कहा गया है। यानी ये देखिए किसी भी चीज का उस मकसद में इस्तेमाल ना हो जिसके लिए वो दी गई है तो वो भी जुल्म कहलाती है।
तो अपनी सलाहियतों को अगर आप वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे जहां के लिए वो दी गई है, तो ये भी एक जुल्म है, इसीलिए इसको जुल्म कहा गया है। अब और फरमाए इस आयत करीमा पर, लोगों जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया उसकी पैरवी करो। इत्तबऊ मा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम। बात यह मुकम्मल हो जाती थी कि जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी इत्तिबा करो, लेकिन मजीद एम्फेसाइज किया गया कि वला तत्तबऊ मिन दूनी औलिया, किसी और औलिया का, किसी सरपरस्त का, किसी और निजाम का, किसी और कानून का, किसी और दोस्त का, किसी और समाजी अंदाज का इत्तिबा मत करो। गोया यह भी अल्लाह ताला का हुक्म है, इट इज बाइंडिंग ऑन अस, इट इज मैंडेटरी कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाजिल करदा कानून का इत्तिबा करना है, यानी कुरान का इत्तिबा करना है। अब ये सब चीजें एम्फेसाइज कर रही हैं, इस बात को समझा रही हैं, कुरान का इत्तिबा करना है, कुरान के अहकामात का इत्तिबा करना है, लेकिन मुझे अगर यही नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा हुआ है तो मैं इत्तिबा क्यों करूंगा। तो नतीजा क्या होता है कि हम दूसरी चीजों का इत्तिबा करने शुरू कर देते हैं जो हमारे सामने चारों तरफ फैली हुई हैं, क्योंकि कुरान के बारे में वाकिफ ही नहीं हूं, उसको तो लपेट के रख दिया गया है, पढ़ता हूं तो समझता नहीं हूं। वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। जो लोग ईमान लाए उनके दिलों को अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान नसीब होता है। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान होता है। यहां बड़ी अहम बात नोट करने की यह है कि जब तक हम रुजू नहीं करेंगे अल्लाह की ताकत से मदद नहीं आती, क्योंकि यही रुजू है जो बंदगी की शान भी है और आजमाइश का सबसे बड़ा नुक्ता भी है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि कायनात की हर चीज मुस्लिम है, क्योंकि उसको नफ्स नहीं दिया गया, उसको ख्वाहिशात नहीं दी गई। इंसान को नफ्स और ख्वाहिशात दी गई, उसके पास चॉइस है कि इधर जाए या उधर जाए, ख्वाहिशात का इत्तिबा करे या अल्लाह ताला के अहकामात का इत्तिबा करे। तो ऐसे में जब आप अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ रुजू करते हैं तो गोया आप बंदगी की तरफ लौटते हैं, वहां पे फिर अल्लाह ताला हाथ थामता है और हिदायत देता है। और इस बात की 2 दफा ताकीद की गई है कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान होता है। मैं अपने खानदान के करीबी नौजवान की कैफियत आपको बताऊं कि वो अपने मुख्तलिफ जो आज की जिंदगी के प्रेशर्स होते हैं उसमें जीता था। एग्जाम्स के प्रेशर थे, समाज के प्रेशर्स थे, तो उस प्रेशर्स को हल्का करने के लिए उसने म्यूजिक का सहारा लिया, गाने सुनता था। उससे चैन नहीं पड़ा तो बहुत तेज आवाज में सुनने लगा, लाउड म्यूजिक। उसकी बेचैनी काबू नहीं। मैं चश्मदीद बात बता रहा हूं अपनी, आप लोगों ने ऐसे वाकयात देखे होंगे, हो सकता है आपके साथ भी बीता हो। लेकिन जब वो अल्लाह के कलाम की तरफ लौटा और उसको तर्जुमे से पढ़ के समझना शुरू किया तो उस जैसे झाग बैठ जाता है ऐसी उसकी बेइत्मीनानी बैठती चली गई। आज एक मुतमईन नौजवान है जो इस्लामी हलकों से जुड़ा हुआ है और दीन के रास्ते में कोशिश कर रहा है। आपकी किसी भी बेचैनी का हल सिवाय अल्लाह के जिक्र के, और यहां मैं ये अर्ज कर दूं कि जिक्र की सबसे कमतरीन शक्ल ज़बानी जिक्र है और सबसे आसान और बेहतर शक्ल जो है वो अमलन है। क्योंकि किसी भी आइडियोलॉजी को जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाते, अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस, वो आइडियोलॉजी नहीं बनती। अभी सुबह में कम्युनिज्म का जिक्र आया था। अगर एक कम्युनिस्ट सिर्फ मार्क्स को पढ़ता रहे और अमलन कम्युनिस्ट ना हो तो वो कम्युनिस्ट नहीं माना जाएगा। आपको कम्यून में रहना है, अपनी इनकम कंट्रीब्यूट करनी है, उसी अंदाज से खर्चे करने हैं, जब भी आप कम्युनिस्ट हैं। तो कुरान के निजाम में जब तक आप उसको अमल नहीं करेंगे, यानी अल्लाह की याद दहानी, कुरान करीम को भी जिक्र कहा गया है जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जिक्र हमने नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जिक्र से मुराद वो कुरान ही है, उसकी हिदायत है, उसके वो हिदायत जो उसके अल्फाज में भी हैं और वो अमल की शक्ल में हमें अपनानी चाहिए। तो गोया वही बात आ गई कि जब तक कि आप अल्लाह के कवानीन में नहीं आएंगे, उससे सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, उससे अपने आप को हम आहंग नहीं करेंगे, आपको कल्बी सुकून नहीं होगा। और एक दफा हम आहंग हो गए, आप देखिए जो अल्लाह वाले हैं, जो दीन पे अमलन आ चुके हैं, आप उनका सुकून और इत्मीनान देखिए, हाउ कूल दे आर। उनको कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी मुझे रहती है, बेचैनी मेरे जैसे लोगों को रहती है। आप उनके यहां जाइए, उनकी मजलिस में, उनकी नशिस्त में जाइए, उनके यहां चटाई पे बैठ के भी सुकून ही मिलता है। और बड़े बड़े गद्देदार ड्राइंग रूम में बैठ के भी आदमी बेचैन है, पहलू बदलता है, क्योंकि सुकून नहीं मिलता। ये क्या सुकून है? ये वही अल्लाह ताला के कवानीन का सुकून है, उनको अमली अंदाज में अपनाने का सुकून है।
यहां से मैं कुछ उन चीजों को ले रहा हूं कि कुरान को ना समझने की वजह से हमारे यहां जो समाजी बुराइयां दर आई हैं, उनमें से पहली चीज मैंने यहां ये ली है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही है जिसने तुमको जमीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। हम में से कितने लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि जो कुछ उन्हें मिला है उसमें उसकी आजमाइश है। मैं एक मामूली सीधा साधा उस्ताद एक कॉलेज के अंदर, अल्लाह का कुछ करम, उसकी मशीयत ऐसी कि उसने मुझको प्रिंसिपल का ओहदा दे दिया। अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये प्रिंसिपलशिप मेरे सर पे भी चढ़ सकती है। मैं यूं भी हो सकता हूं जिसको कुरान कहता है कि तुम जमीन पे अगर तन के चलते हो तो ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों से ऊंचे हो सकते हो। मुझे यह एहसास भी हो सकता है कि या अल्लाह तूने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, मुझे तौफीक दे कि मैं इंसाफ कर सकूं इसके साथ, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था इस गर्ज व गायत बयान करते हुए कि जो हम जुमे में सुनते हैं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, तो ये मेरे लिए एक आजमाइश है कि या अल्लाह मैं इंसाफ कर सकूं हर उस शख्स के साथ, हर उस मामले के पास जो बहैसियत प्रिंसिपल मेरे पास आता है। और या अल्लाह अगर मैं चूक जाऊं क्योंकि मैं इंसान हूं, गलती होती है, तो मुझे माफ कीजिए क्योंकि मेरी नीयत ऐसी नहीं है, मैं तेरे से बाहर नहीं जा सकता। तो ये किसी को अल्लाह ताला इज्जत देता है, किसी को ओहदा देता है, किसी को माल देता है। उस माल के तहत अगर हम लाखों रुपए की शादियां करते हैं और हमारी यतीम बच्चियां बैठी रह जाती हैं, मेरा दिल दुखता है ये कहते हुए। मैं बचपन से बड़ा हो गया इस शहर के अंदर और थक गया हूं ये कहते हुए कि बचपन से 2 यतीम खाने देखे, दरियागंज में बच्चों का घर, मटियागंज में बच्चियों का घर। अब अल्लाह भला करे ज़कात फाउंडेशन वालों का, अल्लाह ताला इन नौजवानों को हिम्मत दे और हौसला दे और इनके वसाइल में इजाफा करे कि एक हैप्पी होम वजूद में आया, एक फातिमा होम वजूद में आया। लेकिन क्या ये काफ़ी है इस आबादी के लिए? और उन बेसहारा लड़कियों का क्या जो प्लेटफॉर्म पे हैं, वो डेस्टिट्यूट्स, वो बेसहारा बच्चे जो वतन छोड़ के आते हैं। आप यकीन जाने अपनी आंखों से मैंने जो चीज़ देखी आपसे शेयर करूंगा। मेरा बेटा एक ज़माने में इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए कालगजी जाता था। मैं उस वक्त उसे स्कूटर पे लेके छोड़ने जाता था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो कालगजी के गुरुद्वारे के सामने से हम सुबह ही गुजरते थे क्योंकि अलग सुबह क्लास होती थी। लगभग इतना बड़ा सहन होगा उस गुरुद्वारे का, वहां सुबह को मैं खुद देखता था कि चटाइयां बिछी होती थी और उसमें वो बच्चे जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, जिनको हमारे यहाँ बिहारी कह के बतौर गाली डांटा जाता है और उनकी तकजीब की जाती है। और जिस तकरीम का डॉक्टर असलम अब्दुल्ला ने जिक्र किया वो हमारे जहन से महव है, उनको वहां पे नाश्ता कराया जाता है। और उन वहां के लोगों की मैंने खुद देखा है कि घर की खवातीन गरम गरम नाश्ते में उन्हें सर्व करती हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। क्या इस बच्चे के जहन से कभी गुरुद्वारा भूल सकता है? ये कभी? मेरी दुआ है कि ये लंगर मुझे मसाजिद में नजर आए, क्योंकि ये तस्वुर हमारा भी तो है। सूरह माऊन में देखिए, लजी कज़ीउद्दीन फजाले का लजी यदुल यतीम वाला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। मिस्कीन कौन है? जिसने सकन घर बार छोड़ा हो, डिस्प्लेस्ड। बिहार हो या उड़ीसा हो, कोई घर बार छोड़ के ऐसे नहीं आ जाता जब खाने को नहीं मिल रहा छोड़ के आ रहे हैं। आपके शहर में है, कोई पैसे की मार से आया हुआ है, कोई तूफान की मार से आया हुआ है, कोई फसाद की मार से आया हुआ है। उनके लिए अगर हम खाने का इंतजाम करने के लिए लोगों को मोटिवेट नहीं करते, यानी सिर्फ ये नहीं है कि आप खिलाइए, मोटिवेट अदर्स, उनको खाना खिलाओ। अगर आप ये नहीं करते तो कुरान कहता है ये लोग वो हैं जिन्होंने दीन को झुटला दिया, जिन्होंने यतीम के साथ गलत बर्ताव किया। यतीम का साथ हमारा रवैया क्या है मैंने आपसे अर्ज किया, बाकी नहीं कहना चाहता। हम देखते हैं कि हमारे पैसे वाले घराने जो हैं, उनके बच्चों के स्कूल के बस्ते वो यतीम बच्चे लेके जाते हैं। उसका कसूर क्या है कि यतीम है और उसको वो माल नहीं मिला जो अल्लाह ने आपको दिया आजमाने के लिए, उसमें उसका हिस्सा नहीं है। वो आपके बच्चे का बस्ता लेके स्कूल की बस पे छोड़ने जाता है, उसको तालीम मैसर नहीं है। इसको हम अपनी आजमाइश नहीं समझते। वो बच्चा उसी तरह सर्व कर रहा है, घरों में झाड़ू पोछे कर रहा है, होटल पे सर्व कर रहा है, क्योंकि चीप लेबर है। मैं जब होटल चलाता हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट कम करना है, रिटर्न ज्यादा लेना है, लेबर सस्ती चाहिए। बच्चे को लगा लेता हूं कि उसका पूछने वाला कोई नहीं है, शाम को एक लात मारता हूं और 10 रुपए की जगह 5 रुपए का, चल बे चल, काम से लगा रखा है, रोटी रखिए खा ले। सुना है मैंने, आपने भी देखा होगा। ये यतीम के साथ बर्ताव है। कुरान ये कहता है कि इन लोगों ने दीन को झुटला दिया।
तो जब आजमाइश है तो मैं यहाँ माल पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने में माल की ही दौड़ सारी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो। यानी अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो अपने हाथों अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो। और एहसान का तरीका इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। एहसान के सिलसिले मैंने सुबह जिक्र किया था जो हमारा रवैया है, एहसान की रविश है कहां। एहसान के तकाजे मैं एक मिसाल दूं आपको अदल और एहसान को मिलाते हुए कि एक साहब इंतकाल कर जाते हैं, उनके 2 बेटे हैं जिनमें बेटों वाला हिस्सा तकसीम होता है। अव्वल तो ये भी एक सवाल है, अक्सर घरों में तो बेटियों के हिस्से भी तकसीम नहीं होते, वो एक अलग मसला है। लेकिन मान लीजिए जो कुछ तकसीम हो रहा है जिस अंदाज से, उसमें एक बेटा बड़ा खुशहाल है, बड़ा अच्छा कारोबार है, दूसरा गरीब है। अदल का तकाजा यह है कि वो हिस्से बराबर तकसीम कर दिए जाएं, अदल हो गया। एहसान का तकाजा यह है कि जो खुशहाल है वो अपना हिस्सा पूरा या कुछ अपने उस भाई को दे दे जो कमजोर है, कि मेरे भाई मेरे पास अल्लाह का दिया फजल है, इसको तुम रखो, अपने कारोबार को खड़ा करो, तुम्हें जरूरत है। और इसको करके भूल जाए, वो भी भूल जाए और उसकी अहलिया भी भूल जाए, क्योंकि जो जताने के सिलसिले हमारे यहां हमारी बहनों में चलते हैं, वाकिफ हूं, आप भी वाकिफ हैं, वो रोकना है। तो अगर हम अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने, और उसकी तो देखिए मैंने चूंकि वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे सिर्फ कहूंगा कि सूरह हुम्स पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला क्या कहता है, वैल की गवाही उन लोगों के लिए जो माल को जमा करने, लजी जमा माला वाददा यासवन मालो अखलादा, जो माल को जमा कर करके रखते हैं और ये सोचते हैं कि आगे कायम रहेगा। इस्लाम की फिलॉसफी खर्च करने पे है, और ये जो लोग माशियात के वो समझते हैं कि ये जबरदस्त उसूल है कि आप खर्च करें, यानी सर्कुलेट दी मनी, सर्कुलेशन पे बिलीव करता है इस्लाम, जमा करने पे रोकने पे बिलीव नहीं करता। रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक, फजूल खर्ची ना करो। इस आयत को याद रखिए और हम मुस्तनीद अपना अंदाज़े जिंदगी देखिए। फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान रब का नाशुक्रा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर फजल से नवाजा है तो उसका अमलन शुक्र यह है कि वो माल उस लिए खर्च किया जाए जिसलिए दिया गया है, क्योंकि उसने कहा है कि हम देते हैं, आजमाते हैं दे के। तो अमलन शुक्र यह है कि जिस चीज को जिस लिए दिया गया है उस लिए खर्च किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो वो कुफ्र हो जाता है, क्योंकि ना शुक्र और कुफ्र एक दूसरे की जिद है। अगर शुक्र नहीं है तो कुफ्र होगा। तो वर्चुअली हम भले ही अपनी इमारत को बना के हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख के लगा लें, लेकिन वो कुफ्र है, वो शुक्र का जज्बा नहीं है, वो शुक्र का अंदाज नहीं है। शुक्र का अंदाज जब है कि हम अपने माल को इस तरह खर्च करें जिस तरह हुक्म दिया जाता है, जिस तरह हर जुमे को हम सुनते हैं कि इदाजिल कुर्बा, कौन किस पास वाले को देता है, वही का वही वही है, हाथ जेबों में है, वही अंदाज चलते हैं, सुन रहे हैं, गोया जबान पे है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ख्वाहिशात और हिसाब किताब से जिंदगी गुजर रही है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, बच्चे के लिए प्लॉट लेके डाला है, जमीन लेके डाली है बच्ची की शादी होने के लिए, आड़े वक्त के लिए कारोबार में अगर हल्का रहा तो ये आड़े वक्त में प्लॉट काम आएगा मेरा, बेच के लगा लूंगा। ये सोचना हम भूल जाते हैं कि आड़े वक्त पे अल्लाह काम आता है या ये जमीन और ये माल काम आएगा जो बचा रहे हैं। खुला मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ये क्या है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली हालत है। इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, बैंकिंग, वी बैंक अपॉन अल्लाह, हम तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हैं। वो कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और अल्लाह अपने फजल का यकीन दिलाता है। देखिए तजाद, क्योंकि शैतान सुल्तान नहीं है, वो आपको मुफलिस नहीं बना सकता, वो सिर्फ डराता है कि देख आज तो 10,000 मिले कारोबार में, कल को मंदा हो गया एफडी करा। सोच ही नहीं देता कि ये आसपास जो ज्यादा मुस्तहिक लोग हैं, कुछ और हैं मेरे से ज्यादा, कुछ उनको दे दूं। वो फौरन एफडी की तरफ भगाता है कि पता नहीं कल को हाल तंग हो जाए। शैतान मुफलिसी से डराता है, अल्लाह अपने फजल का यकीन दिलाता है। तस्वुर कीजिए, वो यकीन दिलाता है कि मैंने तुझे आज दिया है नादान, मैं तुझे कल भी दूंगा, तू कर्ज हसना तो दे के देख, फिर देख किस अंदाज से तेरा कारोबार भी फलता फूलता है। मैंने देने वालों को पनपते देखा है, खुदा गवाह है, यहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं देखता हूं कि पनप रहे हैं क्योंकि दे रहे हैं, और जिन्होंने माल को दबा के रखा, कितनी नवाबी और जमींदारी हमारे यहां खत्म हो गई। बहुत से लोग तो आपके रिश्तेदार में होंगे, मेरे भी हैं। आज नाम लेवा नहीं है, कोठियों में कोई झाड़ू देने वाला नहीं है।
आसेब नुमा बंगले बने पड़े हुए हैं, खंडर, पुराने किले से लेके हमारी हवेलियों तक। इबरत है, निशान इबरत, जिसमें हम लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह ताला के फजल का उस तरह इस्तेमाल करें जैसा उसका हुक्म है, क्योंकि यकीन रखिए इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। और ये भी बड़ी ट्रेजेडी है हमारी कि जो चीजें हमारी साथ नहीं जाती, हमारी जिंदगी भर भागदौड़ उनको जमा करने के लिए है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, माल बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, औलादें बनाने के लिए, उस अंदाज से। और जो चीज साथ जानी है हमारी, उसके लिए कोशिश नहीं है, क्योंकि ये खूबी अल्लाह ताला के निजाम की कि इसी चीज को अगर मैं इस तरह इस्तेमाल करता हूं तो दुनिया और आखिरत बनती है, और दूसरे अंदाज से यानी ख्वाहिशात के तहत इस्तेमाल करता हूं तो महज दुनियावी आराइश और जीनत। यानी इसी माल को अगर मैं अल्लाह ताला के फजल की तरह अमलन शुक्र की हैसियत से खर्च करूं तो मेरी दुनिया आखिरत दोनों सुधरेगी। क्योंकि जब मैं अल्लाह की बंदगी में आ गया तो अल्लाह अपने बंदे को, अपने मोमिन को कभी जलील ख्वार नहीं करता। वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। यह आया सबसे पहले मैंने, जब मैं छठी जमात में एंग्लो अरबिक स्कूल में दाखिला लिया, तो जो हमारी केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी वहां ऊपर लिखी हुई थी, और अल्लाह जन्नत नसीब करे मौलवी अब्दुल मुख्तदिर साहब को, जिन्होंने मुझे अरबी पढ़ाई थी, उन्होंने इसका मतलब समझाया कि बेटा जानते हो क्या लिखा है। जब से ये बात याद थी कि अगर हम इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला तुम्हें आलोन में सबसे बेहतर में रखेगा। और इसी से आज मैं ये सोच के कांपता हूं कि आज हम अगर बदतर में से इसीलिए हैं क्योंकि हम मोमिन नहीं हैं। ये नामुमकिन है। देखिए शहर में आप तसव्वुर कीजिए, हम देखते हैं रोज कि अगर हमारे किसी मिनिस्टर साहब के या चीफ मिनिस्टर का कोई क्लोज हो तो उसकी शहर में क्या हैसियत होती है। वो तो सैया भाई कोतवाल वाली बात है, आराम से दबदबा है उनका पूरा। तो जब हम हिजबुल्लाह में शरीक हो जाएंगे, उसकी बंदगी में चले जाएंगे, तो ये तो अल्लाह की शान ही नहीं है कि अपने बंदे को कहीं पे जलील व ख्वार करे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहां बंदा नहीं होगा, उसकी खुदाई पे नाउजुबिल्लाह बात आ जाएगी। तो अगर हम इस रास्ते पे होंगे तो हम तो खुद ऊपर हैं। गोया अगर उस माल को हम उस तरह खर्च करेंगे जैसा हुक्म है तो दुनिया आखिरत दोनों संवरी। और अगर ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए तो वही माल हमारे लिए दुनिया की खराबी और आखिरत की। दुनिया की खराबी किस तरह, आप यकीन जाने मैंने अपने दोस्त अहबाब से लेकर अजीज रिश्तेदारों तक कोई घराना ऐसा नहीं देखा जहां माल और दौलत छोड़ के लोग मरे हों और फसाद ना हो रहे हों। आपको याद आए मिसाल तो मुझे बता दीजिएगा। और जो लोग उस अंदाज से गए जिस तरह प्यारे नबी गए थे कि आयशा घर में क्या है, उनको पनपते देखा है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। सिर्फ जरा याद कीजिए, क्योंकि जिस चीज को मना करने का हुक्म है वो नजासत है। औलाद के लिए वो छोड़ेंगे तो वो नजासत के साथ ही पलेगी। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि इसी सोने और चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर उसी से उन लोगों की पेशानी और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। यह है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। अल्लामान अल हफीज। हमारे कितने घराने हैं जहां पे किलो के हिसाब से सोने रखे जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं, मैं चढ़ाए का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और फखरिया बयान किए जाते हैं कि 2.25 किलो सोना लाई थी मेरी बहू और वो महफूज है। यानी सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल की पूरी कंसेप्ट बर्बाद कर दी, पेपर करेंसी का सिस्टम राइज कर दिया जो एक बातिल निजाम है, वो एक अलग गुफ्तगू है, इससे हटके लेकिन सोचने की चीज है। कितना रिसोर्स हमारे घर में लॉक्ड अप है उस जेवर की शक्ल में जिसका इस्तेमाल सिवाय दिखावे और शान के कुछ नहीं है, जो अल्लाह ने मना किया है। मेरे बंदों से अब माल के बाद दूसरी बात में जो मैंने अभी अर्ज करा था कि हमारी जबान की और गुफ्तगू की, कि मेरे बंदों से कह दो कि जबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हर जगह झगड़े की शुरुआत जबान से होती है और झगड़े को ठंडा भी जबान करती है। मेरे साथ हुआ, बहुत लोगों को देखा भी है। आप सवारी पे जा रहे हैं और आप साइकिल पे चल रहे हैं, किसी के पहिया टकरा गया, वो एकदम पलटता गुस्से से, आप कहें भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। हमारा अंदाज,
एक जमाने में जब मैंने जैसे अर्ज किया था कि मेरी अपनी आदत बीती है इस कुरान का तारुफ, जिस जमाने मेरे पास स्कूटर भी नहीं था, मैं बस से कॉलेज आ रहा था और रिंग रोड से बस पकड़ी, तो मुझे आईटीओ उतरना था और आईटीओ से कॉलेज आना था दिल्ली गेट। तो रिंग रोड पे आईटीओ के कई स्टॉप हैं, तो मैंने आगे दरवाजे पे जब आया बस के तो ड्राइवर साहब से पूछा, मैंने कहा ड्राइवर साहब आईटीओ का आपका स्टॉप कहां पर है? तो उसने मुझे ऐसे देखा, कहना भाई साहब इतने प्यार से पूछेंगे तो जहां कहेंगे उतार दूंगा, आप यकीन जाने। कहने लगा साहब मैं तो बैठी ऐसी जगह हूं हर कोई गाली देके वो बात करता है। आप फर्क देखिए, सिर्फ खुश कलामी। वही अल्लाह ताला ये कुरान में कहता है कि एक मोहब्बत की नजर, एक दरगुजर की नजर और एक मीठा बोल बहुत से सदकात और एहसानात से बेहतर है। हम नहीं जानते, हम रिएक्शनरी साइकोलॉजी रखते हैं। अक्सर झगड़ों के मामले आते हैं कि भाई क्या हुआ साहब, इसने मारा, इसने गाली दी, तो तुमने क्या किया? मैंने भी दी। तो फिर कौन जालिम ठहरा और कौन मजलूम? हमें अपना रवैया वो रखना है जो कुरान ने हुक्म दिया। हमारा किरदार वो हो जो कुरान का हो, जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप दिखा के चलेगा। ये बड़ा जरूरी था, वरना वो तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि हमेशा अल्लाह ताला के अहकामात की तहरीफ करते रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कुरान तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, कुरान पे अमल करना तो बड़ा मुश्किल काम है। रसूल करीम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन उस पे अमल करके इस हद तक दिखा दिया कि आप मुजस्सम कुरान थे। मुझे हिम्मत नहीं हो रही ये जुमला आपके बारे में आपका नाम लेने की, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी जबान की नहीं है मैं कहूं, लेकिन आप मुजस्सम। और इस अंदाज से कुरान पे अमल कर गए कि गैर मुस्लिम उनको तारीख में नंबर 1 कहते हैं। माइकल हार्ट की बुक देखिए द ग्रेट 100, उसमें वो नंबर 1 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है और उसकी वजूहात बयान करता है कि तारीख का ये वाहिद शख्स है जो हर मैदान में कामयाब था, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया न सिर्फ उस सब कॉन्टिनेंट को बल्कि पूरी दुनिया को। क्यों? कुरान तो कहता है कि कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक बंदे थे। यानी अगर आप बंदगी पे आ जाएं तो इंतहा ये है, वो तो हमें नसीब नहीं होगी, लेकिन उनकी कदमों की धूल तक तो चले जाएं इस पे अमल करके, उस चीज को समझ के और अमल करके जिससे आपका वजूद में आया। तीसरा मसला आज का लिबास का, इसलिए मैंने आयत चुनी है क्योंकि लिबास का फसाद आजकल मैं ये कहूंगा सोहाने रूह है। इट्स ए कंटिन्यूअस पेन। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत, हया और ईमान है तो आप यकीन जाने आपको नजर उठा के सड़क पे चलना भारी है। वजह आप समझते हैं, मैं वजाहत नहीं करूंगा। ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढाके और तुम्हारे जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। यह अल्लाह की निशानी है, शायद के दिलों में इससे सबक लो। यानी लिबास के मामले में 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। आपके जिस्म को ढाके, हिफाजत और जीनत का जरिया भी है, और सबसे बेहतर लिबास तकवे का, यानी ऐसा लिबास जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करने में रुकावट ना हो और जो जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनका मजाहिरा ना हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने अगर फहश का मना किया है तो मेरा लिबास किसी फहाशी का मजहर ना हो। आज के लिबास किस अंदाज के हैं मेरी हिम्मत नहीं है इस वक्त मैं कुछ कहूं, यकीन जाने, लेकिन मैं सिर्फ सोचने के लिए आप सबसे और अपनी मां बहन बेटियों से यह बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला के अहकामात पे गौर फरमाएं। और अल्लाह ताला के अहकामात के सिलसिले में जो एक बात बड़ी अहम है, सूरह नूर की ये 30वीं आयत है, और इसमें बड़ी अहम बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा है कि अपनी नजरें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। इसमें अहम बात यह है कि 30वीं आयत में अल्लाह ताला ने मर्दों को मना किया है और टोका है, अगली 31वीं में औरतों से कहा गया है। यानी अल्लाह के निजाम यह है कि पहले मर्द को मना किया गया। हमारे समाज में जो मर्दों का समाज है, औरत की हर बुराई का ढंढोरा पीटा जाता है और पकड़ा जाता है, मर्द की बुराई बुराई नहीं मानी जाती। ये कैसा निजाम है? गोया मर्द तो पाक है,
वो तो सब कुछ कर सकता है, उसको खेलने कूदने के दिन है, आजादी है, कुछ भी करे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मर्द को मना किया है, क्योंकि जो मर्द की जिम्मेदारी दी है समाज में, जिसपे हम बड़ा, मैं कहूंगा लफ्ज इस्तेमाल करने की जसारत करता हूं, इतराते फिरते हैं कि हम मर्द हैं, लेकिन उस मर्द के साथ अगर ये एक अल्लाह ताला की अता करदा नेमत और एजाज अगर मैं मान भी लूं, तो फिर उसके साथ जिम्मेदारी भी तो होंगी। अल्लाह ताला पहले मर्दों से कहता है कि अपनी नजरें बचाकर रखें। आज नजरों की जो कैफियत है आपको बखूबी अंदाजा है। आप यकीन जाने अपने साथ अपने घर की औरतों को बाहर लेके निकलने में एक मुस्तकिल कर्ब है। जिस अंदाज की नजरें, जिस अंदाज के रकीक जुमले, जो कमेंट्स और जो हरकतें हैं, ये समाज की हमारी हालत है। और अफसोस ये है कि हम सब खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। कम से कम जबान से ही इसको बुरा कह के तहरीक तैयार करें कि ये चीजें रोकी जाएं। इससे आगे वो 31वीं आयत है जिसमें अल्लाह ताला औरतों से फरमाता है कि मोमिन औरतों से कह दो अपनी नजरें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी जीनत यानी बनाव सिंगार ना दिखाएं, सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों और अपनी ओढ़नियों के आंचल डाल के रखें। मैं समझता हूं ये आज का ड्रेस कोड का गाइडिंग प्रिंसिपल है कि अगर हम मुसलमान हैं और मुस्लिमा हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो अपने ड्रेसअप के वक्त इस आयत पे नजर रखें कि ये क्या कहती है। और मैं और हम सब लोग जो अल्लाह के अहकामात हैं कि नजरों की हिफाजत और शर्मगाहों की हिफाजत, उसका एहतियात रखें, क्योंकि समाज की बड़ी बुराई का जरिया आज के दौर में खास तौर से, क्योंकि आज मीडिया में, मैं ये कहूंगा कि इस जमाने में तो हम सेक्स और वायलेंस की बात करते थे कि मीडिया प्रमोट कर रहा है, आज मैं कहूंगा कि मैं मीडिया सिर्फ सेक्स ही नहीं, परवर्टेड सेक्स प्रमोट कर रहा है। वो कुछ हो रहा है जिसका शायद कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, और यकीनन होगा, क्योंकि एक आदमी अगर चाय के कप में नमक घोल रहा है और कोई उसको रोकेगा नहीं, तो कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कहां है हमले सवाले करने वाले, कहां है वो खैर उम्मत कि ये समझाए कि ये चीनी मिलाने की चीज है, नमक मिलाने की नहीं है, शक्कर चाहिए इस चाय को, नमक नहीं चाहिए। अगर हम खामोश रहेंगे, और डर इस बात का है कि चूंकि हमें इस काम के लिए भेजा गया है, तो कहीं सारी खराबियों की जिम्मेदारी यकीनन हमारे ऊपर तो नहीं आएगी और हम जवाबदेह तो नहीं हो जाएंगे कि तुम्हारे आंखों के सामने होता रहा, तुमने क्या किया। दूर छोड़ दीजिए मैंने अपने घर में क्या किया, घर छोड़ दीजिए मैंने अपने ऊपर क्या किया। मुझे कौन रोकता है कुरान के अहकामात पर अमल करने से, अगर मेरा नफ्स नहीं रोकता तो। माना मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे नहीं सुनते मेरी बात, व्हाट अबाउट मी? शादी तो मैं कर रहा हूं ना बच्चे की, कार्ड तो मुझे छपवाना है, जगह तो मुझे देखनी है। ऐसी तरक्की हुई है कि यतीम खाने नहीं पड़े, लेकिन इस गुनाहगार ने अपनी आंखों से बच्चों के घर में शादी होने से तरक्की होते 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 अब क्रिस्टल और फुलवारी प्रगति मैदान की और 5 स्टार होटल्स। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि ऐसे तकरीबों में शिरकत नहीं करता, इतना तो बायकाट कर ही सकते हैं। और कोई पूछता है तो बता देते हैं कि भाई जहां खुलेआम फजूल खर्चे और इसराफ का मामला है, और भी बहुत सी खराबियां हैं। मैंने यानी ये तक होता है, आपको हैरत होगी और इबरत है कि इधर निकाह पढ़ाया जा रहा है, उधर डीजे है और डांस हो रहा है। इतनी एहतियात तक नहीं है कि उसको रोक दें जो निकाह हो रहा है। सब हमारे सामने होता है, हमें रोकना होगा, हमें बोलना होगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा। और पहली चीज ये कि वो कुरान ये कहता है सबसे पहले मुस्लिम तुम बनो कि मुझे अपने घर में रोकना होगा, मुझे ये इख्तिलाफात बर्दाश्त करने होंगे, मुझे ये बगावत करनी होगी अपने खानदान से, अपने अहले खाना से, अपनी बेगम से, अपने बच्चों से। नहीं करेंगे तो ये बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। अब ये वो चीज है जिसकी तरफ मैं खास तवज्जो आप लोगों की चाहूंगा कि कोशिश करो अल्लाह की राह में, जैसा कि कोशिश करने का हक है। वजाहिदू फिल्लाह हक़्क़ जिहाद, यहां जिहाद का लफ्ज आया है। जिहाद का मतलब, क्योंकि ये मैं समझता हूं आज के दौर का अगर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नहीं तो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रेटेड, बल्कि ये मिस का वर्ड तो नहीं है, इट इज ए डेलिबरेटली मिसयूज्ड और प्लांटेड। जानबूझ के गलत इस्तेमाल एक चीज का किया जा रहा है एक कम्युनिटी को दागदार बनाने के लिए। जिहाद का मतलब है कोशिश, स्ट्रगल, स्ट्राइव। कोशिश करो अल्लाह की राह में, जैसा कोशिश करने का हक है, हक अदा कर दो अपनी कोशिश का, उसने तुम्हें चुन लिया है। अब यह बड़ी अहम बात है कि अल्लाह ने किस चीज के लिए चुन लिया है हमें।
किस चीज के लिए चुन लिया अल्लाह ने? देखिए, शयातीन को इजाजत है कयामत तक भटकाने की इंसान को। सूरह बकरा में जिक्र है, जगह जगह है। अल्लाह ताला ने इजाजत दी थी शैतान को कि जब तक कि ये उठाए जाए मुझे छूट है। जब जब जमाने में बिगड़े, जैसा कि सुबह भी जिक्र था, अल्लाह ताला ने किताबें भेजी, नबी भेजे, दीन मुकम्मल करके हर दौर की किताब देने के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया। गोया अब नबी नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं आएगा, जमाना कितना भी खराब हो जाए। तो क्या नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला के नाइंसाफी है कि भटकाने वाले को तो क़यामत तक छूट है और हिदायत देने वालों को रास्ता बंद कर दिया? ऐसे क्यों हो गया? नहीं हुआ ऐसा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए बीएड, तो बीएड का जिस दिन आखिरी क्लास है, उस दिन जब टीचर आता है तो वो ये कहता है कि भाई आज तुम्हारे ये कोर्स मुकम्मल हो गया और आज के बाद से मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब उस क्लास का हर शागिर्द टीचर हो गया है, बीएड हो गया है, टीचर हो चुका है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इसलिए चुना था कि यह किताब अल्लाह की, यह पैगाम तुम इसको अमल में लाओगे। और जिस अंदाज से रसूलुल्लाह ने तबलीग की है, दीन को फैलाया, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसें करी, कितनी तकरीरें करी, आपकी तबलीग का अंदाज, आपका किरदार, आपका अखलाक। हमारी कोशिश मैं इस तहरीक के जो आज यहां हो रही है, ज़बानी काम की है। जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि अमल में हमारी तीज नहीं आएगी। कुरान तो खुद इस बात को कहता है कि तुम जो करते नहीं हो वो कहते क्यों हो? यह अल्लाह के नजदीक निहायत नापसंदीदा बात है। हमारे आम चीजें वो कहते हैं जो नहीं करते, अल्लाह कहता है ये अल्लाह के नजदीक निहायत नापसंदीदा बात है। तो बात को जो उसने तुम्हें चुन लिया है, दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी, कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा इससे कबल भी और इस कुरान में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो, तुम लोगों पर गवाह। ये चेन क्या है? रसूल इस बात के गवाह होंगे कि अल्लाह ताला की वही और पैगाम आप तक पहुंचा दिया। आप अगली कौम और उम्मत पे किस बात के गवाह होंगे कि हमने पहुंचा दिया? क्या हम हैं? क्या हम कर रहे हैं? आज की जरूरत यह है कि इस जगह का ही नहीं बल्कि इस उम्मत का हर शख्स शेख कलीम सिद्दीकी साहब जैसा हो, मेरी हर बहन ऐसी हो जिसने जिंदगी लगा रखी है दावत के काम में। यह वो कुर्बानी है जो हजरत इब्राहिम ने दी थी, यह वो कुर्बानी है जिसके लिए उनके बेटे को तैयार किया गया था। हम जिस कुर्बानी को करके पतली गली से निकले हैं वो असली कुर्बानी नहीं है। यह वो कुर्बानी जो दीन मांगता है, यह वो कुर्बानी है जो अल्लाह मांगता है, और यही देनी लाजिम है। खुद कुरान इस बात को कहता है, रसूल तुम पे गवाह और तुम लोगों पे गवाह। हम किस बात की गवाही देंगे कि हमने टेलीविजन को देखा और प्रैक्टिस किया और लोगों तक टेलीविजन को अमलन पहुंचाया, उस तरह का ड्रेसअप और स्टाइल और स्लैंग इस्तेमाल करके। व्हाट एल्स वी हैव टू से? क्या है हमारे पास और कुछ कहने के लिए? जिस चीज को मैं ही नहीं समझा, मैंने अमल नहीं किया, पैगाम नहीं लेके गया, क्या जवाब दूंगा लोगों को? क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघले? रो दे आदमी इस चीज को पढ़ के कि क्या अभी यह वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिल पिघलें और उसके नाजिल करदा हक के आगे झुकें, और वो उन लोगों की तरह ना हो जाए जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। गोया जो दूसरी कौमों के साथ हो चुका है, हमारे साथ आज वही तो नहीं हो गया। अभी बहुत लंबी मुद्दत नहीं गुजरी, लेकिन फिर भी एक मुद्दत तो गुजर गई। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल सख्त हो गए और हम लोग फासिक हो गए? यहां मैं थोड़ी सी वजाहत फासिक की कर दूं, क्योंकि यहां कंसेप्ट कुछ फिस्क के मामले में इसका मादा फेस इनकाफ, फिस्क उनका मतलब है दायरे हक से बाहर निकल जाना। कुरान करीम एक ऐसा निज़ाम माशरा, तर्ज ज़िंदगी अता करता है जिसके अंदर रहते हुए अफराद की सलाहियतों की सही नशोनुमा होती है। यानी ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपको प्रॉपर डेवलपमेंट कराते हैं, विच फैसिलिटेट प्रॉपर डेवलपमेंट। आपकी नशोनुमा पूरी उन हिदायत के तहत होती है। जो फर्द या गिरोह इस निज़ाम के कालिब यानी पैटर्न से बाहर निकल जाता है उसे फासिकुन कहते हैं। लिहाजा हर शख्स जो कानून खुदाबंदी के दायरे से बाहर निकल जाए वो फासिक है। यह इख्तिबास ताज और मुहीत से है। कुरान करीम में जहां यह लफ्ज़ पहली मरतबा आया है वहां इसकी तशरीह अल्फाज से की गई है कि फासिकीन वो हैं जो अल्लाह से पुख्ता अहद बांधकर उसे तोड़ देते हैं और जिस रिश्ते को मिलाने का
खुदा ने हुक्म दिया, यानी नौ इंसानी का रिश्ता, उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। गोया किस्सा मुख्तसर ये इसमें वजाहतें तो है कि जो लोग अल्लाह के कवानीन और उस पैटर्न से बाहर निकल जाएं वो फासिक हैं। हम कब बाहर निकल जाएंगे कि जब हम ना उनको समझेंगे ना उन पर अमल करेंगे। वक्त की कमी की वजह से मैं इजाजत चाहूंगा कि मैं कुछ स्लाइडें आगे बढ़ा के आखिर में अपनी बात को लाता हूं। ये जरूर मैं सूरह फुरकान की जो तीसरी आयत है ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि क़यामत के दिन रसूल इस बात की गवाही देंगे कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को निशाने तज़हीक बना रखा था, मजाक बना रखा था, पीछे डाल रखा था। ये तीन तर्जुमे हमें मुख्तलिफ उर्दू की तराजिम से कुरान करीम के मिलते हैं महजूरा के। दे रिडिक्यूल्ड द बुक, दे डिस्कार्डेड द बुक, उन्होंने किताब को पीछे डाल दिया था। आप तसव्वुर कीजिए कि जिस कौम पे उसका रसूल ये गवाही दे कि इन्होंने कुरान का मजाक बना रखा था। मजाक क्या बना रखा था कि जो किताब हिदायत है, जो जिस मकसद की किताब है, अगर उसका इस्तेमाल दीगर चीजों के लिए और उसके लिए ना हो तो ये सबसे बड़ा उसके साथ मजाक है। और यही वो मजाक है जो जिसका जिक्र कुरान में है, जो उम्मतों ने पिछली में किया है, रसूलों के साथ, अल्लाह की आयत के साथ, उसके अहकामात के साथ। तो कहीं हम उसका तो शिकार नहीं है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। आखिरी आयत में इस वक्त देकर अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि वक्त मैंने ज्यादा ले लिया। माजरत चाहता हूं कि यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, यानी उन हुक्मों को नहीं माना। सरकशी क्या है कि हुक्म मालूम है लेकिन नहीं मानते, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज ना खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। अल्लामान अल हफीज, ये कुरान कहता है, ये कुरान की आयत है, अल्लाह का हुक्म है। गौर तलब बात है कि क्या हम किस बुनियाद पे जन्नत का तसव्वुर लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की और अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इस शदीद मौसम में आप आए और इस तालिब इल्म की जो कुछ अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली आपके सामने बात रखी। आपका शुक्रिया अदा करता हूं।